नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म टीवी पर। सबसे पहले आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि सभी लोगों का रक्षाबंधन बहुत ही धूमधाम और खुशहाल पूर्वक मनाया गया हो। तो दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करेंगे रक्षाबंधन की एक बहुत ही पौराणिक कहानी के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है महाभारत काल के समय की, जब भगवान श्री कृष्ण की सूति देव नाम की एक चाची थी, जिनकी बहुत मान्यता के बाद शिशुपाल नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ था। लेकिन शिशुपाल जन्म से ही बहुत बीमार रहता था। उसकी बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि जल्द ही उसकी मृत्यु होने वाली थी। तभी श्रुति देव के यहाँ एक ब्राह्मण घर आया और बोले, तुम्हारा पुत्र शिशुपाल किसी महान व्यक्ति के स्पर्श से ही ठीक हो सकता है, परंतु जो व्यक्ति इसे ठीक करेगा वही इसकी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनकर श्रुति देव घबरा गई कि उसका बेटा ठीक होकर भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, परंतु वो अपने पुत्र को स्वस्थ करने का प्रयत्न करती रही। एक दिन भगवान श्री कृष्ण श्रुति देव के घर आए और उन्होंने शिशुपाल को अपनी गोद में उठा लिया। इसके बाद शिशुपाल एकदम स्वस्थ हो गया। शिशुपाल के ठीक होने की खुशी में श्रुति देव को भी ये डर था कि अब श्री कृष्ण के हाथों ही शिशुपाल की मृत्यु होगी। वो हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से विनती करने लगी, हे केशव, हे माधव, शिशुपाल की सभी गलतियों को माफ़ करने का आप मुझे वचन दें। तब भगवान श्री कृष्ण ने श्रुति देव से कहा कि वो शिशुपाल की 100 गलतियाँ माफ़ कर देंगे, लेकिन 100 गलती के बाद उसकी कोई भी गलती माफ़ नहीं की जाएगी। इसके बाद बहुत समय बीत गया। शिशुपाल बड़ा हुआ और एक क्रूर राजा बना। वो अपनी प्रजा पे बहुत जुल्म करता था और भगवान श्री कृष्ण को भी बहुत अपशब्द कहता था। ना चाहते हुए भी भगवान श्री कृष्ण उसकी सभी गलतियां माफ़ कर देते थे, परंतु अब शिशुपाल अपनी 100वीं गलती कर चुका था। एक दिन भरी सभा में, जहां भगवान श्री कृष्ण भी मौजूद थे, शिशुपाल सबको अपना अहंकार दिखाने लगा। यहाँ तक कि उसने भगवान श्री कृष्ण के कुल, वंश और चरित्र पर भी गलत विचार बोले, जिससे कि भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो गए और उन्होंने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी और सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा तो उनकी उंगली में चोट लग गई। यह देखकर सभी लोग उनके जख्म पर पट्टी बांधने के लिए इधर उधर भागने लगे, परंतु पास ही खड़ी द्रौपदी, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन मानते थे, उन्होंने अपनी साड़ी का एक कपड़ा फाड़ा और भगवान श्री कृष्ण की उंगली पे बांध दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने इसे बहन का भाई के प्रति स्नेह जानकर उनसे वादा किया कि वो अपनी बहन के द्वारा बांधे गए इस रेशम के कपड़े के बदले अपनी बहन द्रौपदी की सारी उम्र रक्षा करेंगे। जब जब द्रौपदी को किसी भी संकट में होगी, तब वह भगवान श्री कृष्ण भाई का फर्ज निभाकर उसकी रक्षा करने अवश्य आएंगे। इस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के रिश्तों का प्रतीक माना जाने लगा। तो दोस्तों, ये थी रक्षाबंधन की पौराणिक कथा। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।